गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए रघुवंशम त्रयोदश सर्ग से श्लोकों की व्याख्या बताने जा रहे हैं। श्लोक है: तवाधरस्पर्धीषु विद्रमेषु पर्यस्तमेतत् सहसोऽमिवेगात् ऊर्ध्वर्वाङ्गपूरप्रोतमुखं कथञ्चित् क्लेशाद् प्रकारमतिशङ्खयुक्तम्। अन्वय: तव अधर स्पर्धीषु विद्रुमेषु सहसोर्मिवेगात् पर्यस्तम् ऊर्ध्वर्वाङ्गकूर प्रोतमुखम् एतत् शङ्खयुथम् क्वचित् अपक्रामति। भावार्थ: देखो, तुम्हारे अधर के समान लाल मूंगों से लहरों की झोंक में टकरा जाने से इन जीवित शंखों के मुंह छिद गए हैं और उस पीड़ा से ये बेचारे बड़ी कठिनाई से इधर उधर चल पा रहे हैं। श्लोक: प्रवृत्तमात्रेण पयांसि पातु मावर्तवेगात् भ्रमता घनेन आभाति भूयिष्ठमयं समुद्रः प्रथमत्यमानो गिरिनेव भूयः। अन्वय: पयांसि पातुं प्रवृत्तमात्रेण आवर्तवेगात् भ्रमता घनेन अयं समुद्रः भूयः गिरिना प्रमथ्यमानः इव भूयिष्ठं आभाति। भावार्थ: वह देखो, काले बादल समुद्र का पानी पीने के लिए आए हैं और समुद्र के भंवरों के साथ साथ बड़ी तीव्र गति से चक्कर काट रहे हैं। इस समय वह समुद्र ऐसा जान पड़ रहा है मानो मंदराचल से यह पुनः मथा जा रहा हो। श्लोक: दुरादयश्चक्रनिभस्य तन्वी तमालताली वनराजिनीला आभाति वेला लवनामुरासेर्धरा निबद्धेव कलङ्करेखा। अन्वय: अयश्चक्रनिभस्य लवनामुरासेः दुरात तन्वी तमालता लिवन राजिनीला वेला धरा निबद्धा कलंकरेखा इव आभाति। भावार्थ: देखो, दूर होने के कारण लोहे के हाल समान पतला ताल और तमाल
वृक्षों के समूह से काला दिखाई देने वाला यह समुद्र का तट ऐसा दिखाई दे रहा है मानो चक्र की धार पर मूर्छा जम गया हो। श्लोक वेलानिलः के तकरेणुभिस्ते संभावयत्याननयायताक्षी मामक्षमं मण्डलकालहार्णेर्वती बिम्बाधरवद्धतृष्णम्। अन्वय हे आयाताक्षी वेलानिलः केतक रेणुभिः ते आननं संभायति बिंबाधर बद्ध तृष्णम मां मंडल कालहानेः अक्षमं वेति इव। भावार्थ हे विशाल लोचने प्रिय, समुद्र तट का वायु तुम्हारे मुख को केतकी के पराग के अलंकृत कर रहा है, मानो वह यह जान गया है कि मैं तुम्हारे अधरों को चूमने वाला ही हूँ और अब अधिक श्रृंगार करने की राह नहीं देख सकता। एते वयं स एकत भिन्न सुक्ति पर्यस्तमुक्ता पटलं पयोधे प्राप्ता मुहूर्तेन विमान वेगात् कूलं फलावर्जित पूगमालम्। अन्वय एते वयं सैकत भिन्न सुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलं फलावर्जित पुगमालम पयोधेः कुलं विमान वेगात् मुहूर्तेन प्राप्ता। भावार्थ यह देखो विमान के तेजी से चलने के कारण क्षण भर में ही हम लोग समुद्र के उस तट पर पहुंच गए जहां बालू पर सीपों के फैल जाने से मोती बिखरे पड़े हैं और फलों के भार से सुपारी के पेड़ झुके खड़े हैं। श्लोक पुरुषवतावत करभोरूपश्चान् मार्गे मृग प्रेक्षिणी दृष्टिपातम् एषा विदुरी भवतः समुद्रात् सकानना निपततीव भूमिः। अन्वय हे करघोरू मृग प्रेक्षिणी तावत पाश्चात मार्गे दृष्टिपातम कुरुस्व एषा सकानना भूमि विदुरी भवतः समुद्रात् निष्पतति इव। भावार्थ हे कदली दल के समान जंघा वाली मृगनयनी प्रिय, जरा पीछे की ओर तो देखो। दूर चले जाने के कारण यह जंगलों से भरी हुई भूमि ऐसी दिखाई दे रही है मानो समुद्र में अभी निकल पड़ी हो। अन्वय श्लोक क्वचित् पथा संचरते सुराणां क्वचिद् घनानां पतता क्वचिच्च यथा विदो मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्। अन्वय हे देवी, विमानं में मनसः अभिलाषः यथा विधः प्रवर्तते तथा पश्य क्वचिद् सुराणां
क्वचित घनानां क्वचित पततां च पथा संचरते। भावार्थ, हे प्रिय, मैं जिधर चाहता हूँ उधर ही यह विमान घूम जाता है। वह कभी तो देवताओं के मार्ग में उड़ता चलता है, कभी बादलों के मार्ग से पहुँच जाता है और कभी पक्षियों के मार्ग आकाश में उड़ने लगता है। श्लोक। असौ महेन्द्र द्विपिदान गंधी त्रिमार्गगावी चिविम्रदसितः आकाशवायुर्दिनयो बनुत्थाना चामति स्वेदलवान् मुखे ते। अन्वय। महेंद्र द्वीप दान गंधी त्रिमार्गगावी चिवीम रदसितः असौ आकाशः वायु दिन यौवनोत्थान ते मुखे स्वेदलवान अचामति। भावार्थ, एरावत के मध्य से सुगंधित आकाश गंगा की लहरों के स्पर्श से शीतल यह आकाश का वायु तुम्हारे मुख पर दोपहर की गर्मी से उत्पन्न हुए पसीने की बूंदों को सुखा रहा है। श्लोक। करेण वातायन लंबितेन स्पृष्ट सत्वया चंडी कुतूहलिन्या वामुंचति वा भरणं तु द्वितीये मुद्भिन्न विधुर्धवलयो घनस्ते। अन्वय। हे चंडी, कुतूहलिन्या त्वया वातायन लंबितेन करेण स्पृष्टः उद्भिन्नः विधुर्द्वलयः घनः ते द्वितीयम् आभरणम् आमुंचति इव। भावार्थ, हे प्रिय, जब तुम कौतुकवश अपना हाथ विमान से बाहर निकालकर बादल को छूने लगती हो तो तुम्हारे मणिबंध चारों तरफ बिजली चमक जाती है। उस समय मालूम पड़ता है मानो वह बादल तुम्हारे हाथ में दूसरा कंकन पहना रहा हो। अमी जनस्थानमपोढविघ्नं मत्वा समारवधनवोटजानि अध्यासते चिरभृतो यथा स्वं चिरोज्झितान्याश्रममण्डलानि। अन्वय। अभी चीरभृता जन स्थानम अपोढ़ विघ्नम मत्वा समार्व धनवोट जानी चिरोज्झितानि आश्रम मंडलानि यथास्वम अध्यासते। भावार्थ, प्रिय, नीचे देखो, रावण आदि राक्षसों के मारे जाने की बात सुनकर वल्कल वस्त्रधारी इन तपस्वियों ने समझ लिया है कि अब कोई बाधा नहीं रही, इसलिए ये नई नई कुटियां बनाकर बहुत दिनों से छोड़े हुए आश्रयों में पहले के समान निवास कर रहे हैं। श्लोक।
सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नुपुरमेकमूर्वयाम् अदृष्टत्वचरणारविन्द विश्लेष दुःखादिव बद्धमौनम्। अन्वय सा स्थली ऐसा यत्र त्वां विचिन्वता मया त्वच नारविंद विश्लेष दुखात इव बद्ध मौनं सर्वयां भ्रष्टं एकं नूपुरं अदृश्यत। भावार्थ, प्रिय देखो, यह वही स्थान है जहाँ तुम्हें ढूंढते हुए मैंने पृथ्वी पर पड़े हुए तुम्हारे एक नुपुर को पाया था। गुप चुप पड़ा हुआ यह ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो तुम्हारे चरणों से अलग हो जाने के दुख से चुप हो गया। श्लोक त्वं रक्षसाभिरूयतोपनीता त्वं मार्गमेताः कृपया लता मे अदर्शयन् वक्तुमस्कुनुवत्यः शाखाभिरावर्जितपल्लवाभिः। अन्वय, हे भीरु, त्वं रक्षसा यतः अपनीता तं मार्ग वक्तुम असन्नुवत्यः एता लता आवर्जित पल्लवाभिः शाखाभिः अदर्शयन्। भावार्थ, हे भीरु प्रिय, रावण तुम्हें जिस मार्ग से ले गया था उस मार्ग को ये लताएं मुझको बताना चाहती थी, पर बोल न सकने के कारण इन्होंने अपनी पत्तों वाली डालियों को ही उधर झुकाकर मुझे तुम्हारा पता बता दिया था। धन्यवाद।